बस काश उसे सलीके से तराशा जाए, उसे सलीके से तराशा जाए। और उस तराशने के लिए ही हमारे बीच एक ऐसी टीम उपस्थित हुई है, ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, डॉक्टर मनीषा जैन और सी रूपाली जैन, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन सर्वप्रथम प्रार्थना से। लंबी सांस खींचेंगे और जितनी देर हम उसे रोक सकते हैं अंदर रोकना है, और फिर ओम के नाद के ओमकार के नाद के साथ हमें इसे छोड़ना है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अनंत लोकाकाश के अग्रभाग में अनंत सिद्ध आत्माएं, बुद्ध आत्माएं, मुक्त आत्माएं विराजमान हैं और अनंत काल तक विराजित रहेंगी। उन सभी सच्चित आनंद रूपी सिद्ध आत्माओं को, बुद्ध आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को मन से, वचन से, काय से त्रिकाल बंधन, साष्टांग प्रणाम, बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। नमे श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिल आत्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम विश्व धर्मोस्तु मंगलम आत्म धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ह्रींकाराय नमो नमः, श्रींकाराय नमो नमः। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदा निर्मल हो। तन संभलियो, मन संभलियो, जीवन धन आचरण सदा संभलियो। तन मंगलियो, मन मंगलियो, जीवन धन आचरण सदाई मंगलियो। जीवन मंगलमय हो, निर्भय हो, नित्य निरामय हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो। पाप विलय हो, पुण्योदय हो, कर्मों काक्ष सर्वोदय हो, यह जीवन मंगलमय हो। जन्म जरा मृत्यु से ऊपर जीवन मृत्युंजय हो, यह जीवन ज्योतिर्मय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नमन आत्म परमात्म को नमन गुरु जननी जनक
धर्म संग श्रुत संत सदा रहे जयवंत, है उपकारी अनंत मंगलियो मंगलियो मंगलियो। सबका मंगल। आदर जय जिनेन्द्र। और अब मैं निवेदन करूं आशा भाभी से कि पहले हीलिंग का जो मुख्य मुख्य हमारे श्लोक्स हैं उनसे सभी को हीलिंग दें। उसके पश्चात डॉक्टर मनीषा जैन और ब्रह्मचारी नीतू दीदी और रूपाली जी आगे के सेशन को लेंगी। मेरा निवेदन डॉक्टर आशा जी जैन से। इसमें आज किताब रखनी बंद कर दी तो वहां से लिखा चलो आदिनाथ भगवान की जय, भक्तामरी स्तोत्र की जय, मान तुंग आचार्य की जय। भक्तामरे प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पापतमो पितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं, नमो जिनाणं, ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रों ग्रं ऐस्याउसा ऐ प्रतिचक्रे फट्ट विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, बुद्धि बुद्धि पटुवि सूर्यलोकनाथे, तोत्रै जगत्कृत चित्तहरे रुदारे, तो से किला हम पितम प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं, ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम्, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासिताम्, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा, यत् कौकिल किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चामृचारुकलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिनं, ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सं हं सं थ थ थ ठ ठ, सरस्वती भगवती विद्या प्रसादनं कुरु कुरु स्वाहा। ये शांति राग रुचि भी परिमाणु विश्वं, निर्मापितैस्त्रिभुवनेक ललामि भूते, तावन्त एव खलुते नवै पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो भोहि बुद्धिणं, ज्रों ज्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह
सर्वराजा प्रजा मोहिने सर्वजन्मस्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वराय यक्षाधिष्ठाय घ्रां घ्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ध्रों क्रों रं घ्रीं नमः। नास्तां कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्धे महाप्रभावे सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ध्रों ध्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमिउण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। कुंदावदात चल चामरे चारु शोभम बिभ्राजते तव बपूकल धौतिकांतम उदत्त सांक सुचि निर्झरे वारिधारे मूचेस्तटं सुरगिरेरिव सातिकोभम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं ध्रों ध्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय ग्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्राणि स्तंभै स्तंभै रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ऊनीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्रो सहि पत्ताणं ध्रों ध्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कली कुंड दंड स्वामिने आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्राण आकर्षे आकर्षे आत्ममंत्राण रक्ष रक्ष परमंत्राण छिंद छिंद मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। उद्भूति भीषण जलोधर भारी भूना सोचां दशा मुपगताश्च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्ति देहा मर्त्यां भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिणमानसाणं ध्रों ध्रों ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट द्रोप्तम शांति कुरु कुरु स्वाहा। आपाद कंठ मुरु संकल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड़े कोटि निदिष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मनीष मनुजा स्मरन्ते सद्धे स्वयं विगत बंदे भया भवन्ति।
ओम ह्रीं अर्हं नमो पठ्यमाणानां ज्रोम ज्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो ग्रां घ्रीं श्रीं ग्रूं ग्रों ग्रं ठ ठ ठ ज ज जय शाम शाइम शूम छोम छय छय स्वाहा। देखिए इसमें कितने बीजाक्षर किस तरह से संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोगों को एक एक बीज अक्षर जो कि संसार भौदी से पार करने के लिए रुके हुए काम को पूरा करने के लिए जो स्तंभित हो गए उन काम को ठ ठ ठ देखिए किस तरह से एक एक बीजाक्षर का कमाल इस श्लोक के अंदर में। कैदी कैद से छूट जाता है और वेंटिलेटर का मरीज जो एक एक क्षण गिनता है वह इस पर्याय परिवर्तित हो जाती है। इतना पावरफुल यह श्लोक है। आज कोई भी इंसान अपन जैसे ना कोई भी मन में थोड़ा तो उसको लग रही कि अगर आपने कुछ करा है तो दीपेंद्र मृगराज दवान लाई संग्राम वारिधि महोदर बंधिनो थम तत्स्यासु नाशमुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्वमिमं मतिमान धीते। जैसा कि अभी आपने इस पंचम काल में आचार्य गुरुवर ने तो पहले ही सदियों वर्ष पहले ही हमें ऐसा श्लोक दे करके हमें एकदम समझा दिया था कि संसार में इंसान किस प्रकार भयों से भयभीत है, जिसका सभी ने अभी इस 2020 और 21 में एकदम प्रत्यक्ष अनुभव किया कि संसार से भयभीत इंसान कैसा सोचता है। तो यदि हम संसार से भयभीत हैं और यदि इस श्लोक को हम यदि अपने मन में उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का संसार के किसी भी प्रकार का सत्य भयों का हमें भय मतलब आकुलित ही नहीं कर सकता है। एक एक श्लोक इतने पावरफुल बनाए गुरुदेव ने कि बार बार उनको मन करता है कोटि कोटि नमन करें। हे गुरुदेव, आपके मन में कब से यह भाव पैदा हो गया था कि संसार में ऐसा 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 समय संसारी प्राणी को देखने को मिलेगा और जो कि लोगों ने अनुभव भी किया है। तो आज यदि इस भक्तामर के एक भी श्लोक को यदि कोई भी व्यक्ति यदि एक बीजाक्षर को भी मन वचन काय से रसपान कर लेता है वह कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट को अपना कष्ट मानकर दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में इतनी सकारात्मक सोच आ जाएगी कि उसे तो किसी भी प्रकार का भय आकुलित कर ही नहीं सकता है। तो मैं अंत में इतना ही बोलूंगी, हीलिंग तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इस स्तोत्र का पठन अपने भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम यदि इसको प्रातः एकदम अपने जीवन की घूंटी बनाएं और अब जो ट्रेनिंग सेंटर जो चालू हो रहा है, काम चालू हो रहा है, और यदि इसमें हम अपने मन वचन काय को स्थिर करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका यदि होगी तो मात्र आप
उसके पढ़ने से ही आपकी शंका दूर हो जाएगी। तो सभी को बहुत बहुत जितने भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं और आगे भी अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उन्हें यह ड्रगलेस थेरेपी का रास्ता जरूर बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत करिए बहुत धन्यवाद आशा भी। और अब हम अधिक समय बीच में न लेते हुए मैं निवेदन करूं डॉक्टर मनीषा जी जैन ग्वालियर से कि सेशन को प्रारंभ करें। जो भक्तामर और इसका बीजाक्षर, उसका पूरा पाठन एवं उच्चारण सभी के बीच अब मैं अधिक न रहते हुए निवेदन करूं डॉक्टर मनीषा जी जैन ग्वालियर से। जय जिनेंद्र सभी को। हमारे बीच नीतू दीदी आ चुकी हैं क्या? वो नजर आई फोन नहीं ही अभी नहीं तक? आ रही है। वो दिख नहीं रही नीतू दीदी। अच्छा जी। हाँ है नहीं। सभी लोगों के फेस इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और लिंक पूरी फुल हो चुकी है। जो लोग जुड़ना चाहें वो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक चैट बॉक्स में डाल दी गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर, मिलकर खुशी हो रही है। और नीतू दीदी नहीं आई है तो मैं चाहूंगी कि नीतू दीदी की जगह रूपाली जी हाँ, अभी दोनों जने एक बार शुरू करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ उच्चारण और वो लेंगी उसका अर्थ। उससे पहले मैं थोड़ा सा भक्तांबर का थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी व्याकरण बताना चाहूंगी कि हम लोगों को भक्तांबर कैसे पढ़ना चाहिए। क्या हमें इसमें कहीं कहीं हम जहाँ संयुक्त अक्षर आता है वहां हम अशुद्धि करते हैं, तो उस संयुक्त अक्षर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आप सबको आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो तब तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो भक्तांबर है इसके रचयिता है आचार्य मानतुंग स्वामी। आचार्य 108 मानतुंग स्वामी, ये इनका जन्म बनारस में हुआ था धनदेव सेठ के यहाँ। और इन्होंने इसकी रचना करीब करीब 7वीं शताब्दी में की थी। भक्तांबर स्तोत्र संस्कृत के बसंत तिल का छंद में, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही राग में छंद है, उसमें की गई है। और इस छंद के बहुत सारे नाम हैं क्योंकि इतना रसीला मधुर छंद है, तो इसे हम मधु माधवी भी कहते हैं, सिंहोन्मता भी कहते हैं, उद्दर्शिणी भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। और इस छंद में, हर छंद में देखिए 4 पंक्ति होती है। 4 पंक्ति में, पहली पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं और 21 मात्राएं होती हैं। सोचिए आपने मानतुंग स्वामी, आचार्य मानतुंग स्वामी जब इसकी रचना की तो कितना दिमाग लगाया होगा कि एक लाइन में 14 ही अक्षर आए, 21 ही मात्राएं आए। पूरे छंद में 56, 14 चौके 56 अक्षर होते हैं। और इस तरीके से टोटल इसमें 2688, 48 छंदों में 2688 अक्षर होते हैं। आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ना लास्ट में एक प्रश्न मंच भी रखूंगी। जब अपना सेशन खत्म होगा ना तो एक प्रश्न मंच रखेंगे, उसमें आप सबको गिफ्ट भी दी जाएंगी, वो मेरी तरफ से होगा। तो आप सब नोट करिएगा, आपसे लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 48 छंदों में, मैं फिर से बता देती हूँ, एक पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं। एक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, तो 4 पंक्ति में कितने हुए? 56, 14 चौके 56, 56 अक्षर हुए। और एक लाइन में 21 मात्राएं होती हैं, तो कितनी वो होते हैं? 4 लाइनें तो 84 मात्राएं हुई, है ना? 21 चौके 84, 84 मात्राएं हुई। और टोटल 48 छंदों में कितनी मात्राएं हुई? 4032। 48 छंदों में 4032 मात्राएं होती हैं। तो हमें ऐसे याद रखना है कि टोटल 48 छंदों में 2688 अक्षर होते हैं और 4032 मात्राएं होती हैं। सबको पता होना चाहिए, है ना? जिस समय ये भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई थी 7वीं शताब्दी में, ये उज्जैन की जो है धार नगरी है, उस समय हुई थी। उज्जैन की धार नगरी में जब राजा भोज थे, वहां के जो राजपाट राजा भोज ने संभाल रखा था, और उनके जो है मंत्री थे कवि कालिदास, उस समय ये रचना हुई थी। तो महाराज श्री को जब पता चला कि इतने ज्ञानवान महाराज श्री हमारे राज में जंगल में विराजमान हैं, तो उन्होंने आदेश दिया उन महाराज जी को, मंत्रियों से कहा कि उन्हें बुला करके लाओ।
महर्षि के पास मंत्री गए, मंत्री बोले महर्षि किसी के घर नहीं जाते हैं, जिसको जाना होता है महर्षि के चरणों में खुद आता है। महर्षि नहीं गए क्योंकि ये हमारे आगम के खिलाफ था। तो महर्षि को गुस्सा आया, कवि कालिदास ने भी उन्हें भड़काया, तो फिर वो जबरदस्ती महर्षि को पकड़ के राजमहल में लाया गया और राजमहल में लाकर के उन्हें 48 तालों के अंदर एक कोठरी थी, उसमें इसलिए बंद कर दिया कि ये कैसे भी बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि कवि कालिदास जी को जैन मुनियों से बहुत चिढ़ थी। वो चाहता था मैं और मेरा ही वो रहे मंत्रों में सिद्धि, और किसी मुनि का नहीं। तो उन्होंने इतनी अंदर बंद करवा दिया, पहरेदारों को बिठा दिया। 3 दिन तक मुनि श्री बंदी गृह में निराहार बंद रहे, आदिनाथ प्रभु की स्तुति में डूबे हुए थे। जैसे ही उन्होंने भक्तांबर का उनके मुख से पहली स्तुति भक्तांबर की निकली, वैसे ही पहला ताला टूटा। ऐसे करते करते उन्होंने 48 श्लोक बना दिए और 48 ताले टूट गए और महाराज श्री अपने आप बाहर आ गए। पहरेदारों ने ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कहीं हमसे कुछ गलती हो गई, ये बाहर कैसे आ गए। उन्होंने उठा करके उन्हें फिर से, दोनों पहरेदारों ने मिलकर उन्हें उठाया और फिर वापस 48 तालों के अंदर, कोठरियों के अंदर उन्हें बंद कर दिया। फिर महर्षि ने 48 श्लोक पढ़े, फिर महर्षि बाहर आ गए। पहरेदारों को बड़ा, उनकी तो मतलब सिट्टी पिट्टी को, बोले राजा हमको डांटेगा, ये कैसे हो रहा है। दूसरी बार भी ऐसे हुआ तो वो राजा के पास दौड़े गए। उन्होंने राजा से कहा कि ऐसा हो रहा है। महर्षि को तो बिलीव ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो मैं खुद देखता हूँ। फिर से महर्षि ने 48 तालों के अंदर उनको बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो मुनिराज फिर 48 तालों के बाहर, सारे ताले अपने आप टूटते चले गए और मुनिश्री बाहर चौकी पे विराजमान। तो महर्षि को बहुत ही ज्यादा, ये मतलब उनको ऐसा लगा कि ये क्या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, ये तो मैं तो नीचे देखा जाऊंगा, ये महर्षि अपने आप बाहर आ रहे हैं। उनको पसीना पसीना हो गए वो। तो कभी कालिदास बोला अब घबराओ नहीं राजा, मेरे पास शक्ति है, मैं कालिका देवी को बुलाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मंत्र पढ़े और मिथ्या दृष्टि देवी कालिका को बुला लिया। कालिका देवी वहां पर प्रकट हो गई। लेकिन हमारे मुनिराज जो आचार्य मानतुंग स्वामी की शक्ति से वहां सम्यक दृष्टि देवी भी प्रकट हुई। उनका नाम क्या था? उनका नाम था चक्रेश्वरी देवी। चक्रेश्वरी देवी जब प्रकट हुई तो तुरंत ही, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी, तो उनको देखते ही कालिका देवी को पसीना पसीना आ गया। क्योंकि कालिका देवी जो मिथ्या दृष्टि देवी होती है ना, उसकी शक्ति कम होती है, सम्यक दृष्टि देवी की शक्ति ज्यादा होती है। तो कालिका देवी ने उनसे क्षमा मांगी। किससे? चक्रेश्वरी देवी से। तो राजा भी ये देखकर, और कवि कालिदास भी मुनिराज के चरणों में गिर गए, राजा भी गिर गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ करें, आप में तो बहुत अपार शक्ति है, आपके स्तोत्र में बहुत शक्ति है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमको माफ करें। राजा ने मतलब मुनिराज ने उन दोनों को माफ कर दिया। तो इसके पीछे ये कहानी है कि कितनी शक्ति है। आप ये देखिए स्तोत्र में कितनी शक्ति है कि 48 ताले अपने आप स्वयं में भी टूट गए और मुनिराज बाहर आ गए, उन तालों से बाहर सिंहासन पे विराजमान, चौकी पे विराजमान। और महाराज श्री को उनके चरणों में, कालिदास का भी घमंड टूट गया, जिसे बहुत घमंड था अपनी विद्या पर, उसका भी घमंड टूट गया। तो ये कहानी जो शॉर्ट में मैंने आपको बताई है, ये इसके पीछे कहानी है। और इस पर बहुत ही अच्छी राष्ट्र संत मुनिषी बिहार महाराज जी ने अभी एक सीरियल बनाया है भक्तांबर महाशक्ति के नाम से, जो बहुत ही जल्दी हम लोगों के सामने टीवी पर आने वाला है। यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, मैं ग्रुप में आप सबके लिए भेजूंगी, आप लोग जरूर देखें। बहुत शानदार, बहुत अच्छा सीरियल बना है, जिसमें उन बड़े मजे कलाकारों को लिया गया है जो महाभारत में युधिष्ठिर बने थे, गजेंद्र कुमार जी, और द्रौपदी बनी थी, और मतलब बड़े बड़े कलाकारों को इसमें लिया गया है। बहुत शानदार सीरियल बनाया गया है, तो आप लोग जरूर देखें, मैं आपको यूट्यूब पर भेजूंगी और जल्दी ही ये टीवी पर प्रसारित भी होने वाला है। महाराज श्री द्वारा और भी सीरियल बनाए गए हैं, मैना सुंदरी आदि, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज श्री। क्योंकि हिंदुओं के तो बहुत सारे सीरियल टीवी पर आते हैं, महाभारत रामायण, लेकिन जैनियों के कोई सीरियल नहीं आते। तो महाराज श्री ने कहा कि हम भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे सभी लोग जैन धर्म के बारे में भी जाने। तो बहुत बढ़िया सीरियल बनाया गया है भक्तांबर महाशक्ति के नाम से। और राष्ट्र संत मुनिषी बिहार महाराज जी के भी बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं जो उन्होंने भक्तांबर के ऊपर किए हैं। उनका एक आशीर्वाद जो मेरे को मिला था, जब 2 बेटियों के बाद मेरे को बेटे की चाहत थी, तो महाराज से आशीर्वाद में लेने गई। उन्होंने मुझे भक्तांबर ही बताया कि आप 20वां और 9वां श्लोक पढ़िए,
9वां विशुफुल चाइल्ड के लिए होता है, 20वां श्लोक संतान प्राप्ति के लिए होता है। जैसा जैसा महाराज श्री ने बताया वैसा वैसे मैंने किया और मेरे को भी फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये महाराज श्री का सबसे बड़ा और उनसे जुड़ने का सबसे बड़ा मेरे को यही मतलब मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला उनका। तो जब से मैं महाराज श्री से जुड़ गई, 2006 से मैं महाराज श्री से जुड़ी हुई, 2005 से, तो अभी भी महाराज श्री राष्ट्र संत मुनीश्री विहर सागर महाराज जी ग्वालियर में विराजमान है और मैं चाहूंगी आप सब लोग कभी ना कभी उनके दर्शनों के लिए जरूर आए, क्योंकि अभी महाराज श्री बस कुछ एक आध महीने के लिए और हैं, तो आप लोग आइएगा। पिछले साल से ही विराजमान है, 2 चौमासा उनके हो चुके हैं और आप लोगों को महाराज श्री बुला रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं आ पा रहे। तो मैं चाह रही हूँ कि अपन इस लिंक पे महाराज श्री को जल्दी लेकर आएंगे और आप सबको आशीर्वाद दिलवाएंगे। उनका आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा फलित होता है, क्योंकि ऐसे कई केस हैं जब महाराज श्री का आशीर्वाद मिला और वो केस सॉल्व हुए हैं। तो ये तो इसकी थी कहानी, हमारी जो है वक्तामृत स्तोत्र की महिमा। अब मैं चाहूंगी कि मैं इस स्तोत्र का थोड़ी सी व्याकरण आपको बताएं कि ये स्तोत्र कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जो लिखा है वो नहीं पढ़ा जाता, थोड़ा सा उससे अलग पढ़ा जाता है, तो वहां हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि इस स्तोत्र में संयुक्त अक्षर भी आते हैं और वो संयुक्त अक्षर जहाँ होते हैं वह स्वराघात विधि होती है, और जो स्वराघात विधि होती है वहां हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कैसे हमको ये पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को इजी लगेगा, तो समझ में भी आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्वराघात विधि में व्यंजन और स्वर हमको पता होना चाहिए हिंदी के, उसके बाद आपको स्वराघात विधि समझ में आएगी। वैसे तो सबको पता है ही, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारी हिंदी में 38 व्यंजन और 12 स्वर होते हैं। जो 38 व्यंजन होते हैं वो का से लेकर छत्रक ज्ञा तक है ना, का ख ग घ इंगा, ये सारे आपको दिख रहे हैं सामने, चचा जाजा इंगा, पापा व ममा यरा लवा शाशा हा और छत्रक ज्ञा। और जो 12 स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? छोटा बड़ा हा, छोटी ई बड़ी ही, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अम कहियो बोरो रिएक्ट कैसे होगा? ये 12 स्वर होते हैं। इसमें 5 स्वर जो होते हैं ये शॉर्ट वोवल होते हैं, लघु स्वर होते हैं, जिसे हर्ष स्वर भी कहते हैं, जिसमें कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रा, रिद्धि वाला रा, ऋषि वाला रा और रा, है ना। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे लॉन्ग वोवल, जैसे जोर से खींच के बोला जाता है, जैसे ई, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। जो ए है एड़ी की वो भी और आई है ऐनक की वो भी, ये दोनों दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके बाद हम मुक्तामृत को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को इनकी जानकारी है, तो भी मैंने रिवाइज करा दिया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वराघात विधि क्या है। स्वराघात विधि में क्या होता है कि संयुक्त अक्षर होता है। हमारे वक्तामृत में कई जगह संयुक्त अक्षर आया है। तो जो संयुक्त अक्षर होता है वो किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कहते हैं 2 से अधिक अक्षरों के संयोग से मिले हुए अक्षर को हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे भक्तामर में ये देखो लिखा हुआ भक्तामर, जो का बना हुआ है, ता के साथ का मिलके बना हुआ है, वो संयुक्त अक्षर है। प्रा, प्रणत का प्रा, का प्रा, हाँ, ये संयुक्त अक्षर है। ये किस किस से? मनीषा दीदी 1 मिनट में सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं म्यूट ऑल का ऑप्शन कर रही हूँ, कर दीजिएगा। हाँ, अब आप भी म्यूट हो गई हो, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। अभी मैंने सिर्फ को होस्ट और होस्ट ही म्यूट अनम्यूट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। हेलो मनीषा दीदी। हाँ जी, हाँ जी जी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना?
हाँ, तो देखिए ये जो संयुक्त अक्षर है, पहली लाइन जब हम भक्तामर की पढ़ते हैं, भक्तामर पिण्णत मौली मणिप प्रभाणा, तो इसमें क्या है, जो प्रा आता है वो क्या है, संयुक्त अक्षर है। कैसे है, ये किस किस से मिलके बना होता है, ये पा और रा से मिलके बना है। ऐसे ही त्रा आता है त्रिशूल का, वो भी संयुक्त अक्षर है, वो किससे मिलके बना है, वो मिलकर बना है ता और रा से, है ना। और मैं आपको इसका डिटेल बताऊं, आप लोग इसको नोट भी कर लें तो आप लोगों को बहुत सुविधा रहेगी। ये देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए प्रा किससे मिलके बना है, पा और रा से मिलके बना है। त्रा किससे मिलके बना है, त्रा ता और रा से मिलके बना है ना। ये जो मुद्योतकम का द्या आता है ना, ये दा और या से मिलके बना है। शा ये क्षमा वाला शा, ये काय से मिलके बना है, का और शा इससे मिलके बना होता है शा, है ना। और ज्ञा ज्ञानी का किससे मिलके बना होता है, जा जलेबी का, और इसे या बोलते हैं या, तो इससे मिलके बना होता है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग उच्चारण करते हैं, हमारी टीचर ने तो हमको इसको यहाँ सिखाया, है ना। और जो शा होता है शी वाला, वो शा और रा से मिलकर बना होता है। इसलिए जब हम अल्पश्रुतम बोलते हैं ना, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, अल्पश्रुतम नहीं बोलते, फिर हम उसको संयुक्त अक्षर यूज करके हम उसको अल्पश्रुतम बोलते हैं, है ना। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। ऐसे ही और भी संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे द्वा, दा में वा जुड़ा है, द्वा द्वार वाला, है ना। ध्वनि वाला धा हुआ, ये मिले हुए हैं, दो अक्षर मिले हैं तो संयुक्त अक्षर है। ऐसे ये द्वि, तो ये संयुक्त अक्षर है। कामेरा क्रम वाला क्रा, ये भी क्या है, इसमें कामेरा मिला है तो ये संयुक्त अक्षर है। ऐसे बहुत सारे संयुक्त अक्षर हमारे भक्तामर में आते हैं। तो इनको उच्चारण में एक स्पेशलिटी होती है, क्या होती है वो हम आपको बताएंगे कि संयुक्त अक्षर का उच्चारण कैसे करना चाहिए। क्या होता है, संयुक्त अक्षर जब हम बोलते हैं तो उसको अलग तरीके से थोड़ा बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, हाँ देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि संयुक्त अक्षर से पहले ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वॉवेल, जैसे मैंने आपको बताया छोटा आ छोटी ई, ये आते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम, संयुक्त अक्षर का सही उच्चारण करने के लिए सबसे पहले संयुक्त अक्षर पे जोर देते हैं। संयुक्त अक्षर से पहले वाले अक्षर पर जोर देते हैं, उसे ही हम स्वराघात विधि कहते हैं। स्वर आघात मतलब स्ट्रेस ऑन द वोवेल। कैसे, आघात करना मतलब प्रहार करना, मतलब जोर देना, तो स्वर पे जोर देना है। कौन से वाले स्वर पे, जैसे हमने भक्ता मरप, जब हम भक्ता मरप पिण्णत बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, भक्ता मरप पिण्णत ऐसे बोलते हैं ना। अब प्रा में से पा निकाल के पहले रख देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ पर स्वर आघात करना है। ये जो भक्ता मरप पिण्णत प्रा है, ये यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, तो इसमें से आधा पा निकल के पहले बोलेगा, फिर पूरा प्रा बोलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे बोलेंगे अपन इसको, भक्ता मरप प्रणत, मौली मणि, मणि नहीं बोलेंगे इसको, मणिप बोलेंगे, मणिप प्रभाणा, क्योंकि संयुक्त अक्षर क्या है, प्रा, इसमें से आधा पा निकल के पहले वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। अब पहले वाले व्यंजन के साथ किस कंडीशन में जुड़ता है, जब पहले वाले व्यंजन पर छोटी मतलब क्या बोलना चाहिए, छोटी ई की मात्रा या फिर उसके साथ कोई स्वर लगा हो। जैसे भक्ता मरप पिण्णत में क्या लगा है, रा के पहले आ रहा, भक्ता मरप, आ का उच्चारण हो रहा है ना, आ स्वर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इन कंडीशन में लगेगा। और किन कंडीशन में नहीं लगेगा, कहीं हलंत आ रहा है, कहीं विसर्ग आ रहा है, कहीं ऊपर बिंदु आ रहा है जिसे अनुस्वर कहते हैं, तो उन कंडीशन में, या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा आ रही है, उन कंडीशन में स्वराघात विधि नहीं लगेगी, डबल से उच्चारण नहीं होगा। जहां पर केवल स्वर आ रहा है, जैसे व्यंजन के पहले छोटी आ रही, मणिप प्रमाणा है, रा के पहले छोटी आ रही मतलब लघु स्वर आ रहा है, जिसे हस्व स्वर भी कहते हैं, तो फिर यहाँ पर अपना स्वराघात विधि का नियम लगेगा और हम उसको डबल पढ़ेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां संयुक्त अक्षर आता है वहां वहां हम इसका डबल उच्चारण करते हैं। तो हम इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, भक्ता मरप पिण्णत मौली मणिप प्रभाणा मुद्योतिकम। मुद्योतिकम को कैसे बोलेंगे, दा और या से मिलके बना है, तो दा और या दोनों का उच्चारण होना चाहिए, मुद्योतिकम। इस तरह से ये स्वराघात विधि यूज होती है, आपको समझ में आ गई होगी। और नहीं आई होगी तो मैं इससे बाद में पूछेगा, मैं आपको बताऊंगी, फिर से बताऊंगी।
तो हमको ये लिख लेना है कि ये कौन कौन से हमारे संयुक्त अक्षर है, कहाँ कहाँ हमको वो करना है, स्वराघात विधि लागू करना है और उसको किस तरीके से हमको बोलना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे संयुक्त अक्षर है प्रा जो पा और रा से मिलके बना है, त्रा जो ता और रा से मिलके बना है, घ जो द और या से मिलके बना है, छ क्षमा का जो का और शा से मिलके बना है, ज्ञा जो ज और या से मिलके बना है, और शी जो श और रा से मिलके बना है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं, जैसे द्वार, ध्वनि, द्वि, क्र इत्यादि। तो इस तरीके से हमें संयुक्त अक्षर के टाइम ध्यान रखना है कि हमको कैसे बोलना है। दो अक्षरों के योग से बने अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं और इसका डबल उच्चारण करते हैं। जैसे प्रा आया तो उसमें से हमको पा को पहले बोलना है, फिर प्रा को बोलना है। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये स्वराघात विधि मेरे को आपको मेनली बतानी थी, है ना। बाकी तो आप सबको नॉलेज है ही कि हमको भक्तामर कहाँ कैसे पढ़ना है। कहीं कहीं एक चिन्ह आता है जिसे हम कहते हैं आकार का चिन्ह, एस जैसा बना होता है, तो वहां हम उसको ना लंबा खींच देते हैं, तो उसको थोड़ा लंबा खींच के बोला जाता है। बाकी आप विसर्ग, हाँ विसर्ग दो बिंदी जहाँ आती हैं वहां आपको जो है कंठ से थोड़ा हा का उच्चारण करना होता है ना। जैसे कहाँ पे आया है, भक्तामर पुण्यतिमाउली मणिप्रभाणा मुद्योतिकम, सेकंड श्लोक। हाँ जी सेकंड श्लोक में आया है यह संसुतः। तो या के बाद दो बिंदी है ना, तो हम थोड़ा हा का उच्चारण करेंगे, वहां यह संसुता इस तरीके से बोलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याकरण की मेन चीज समझ में आ गई होगी। बाकी जो है अब मैं जब भी नई बुक निकालूंगी उसमें ये व्याकरण के सारे नियम जरूर दूंगी जो पिछली बुक में देने से रह गए थे, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब हम चलते हैं आगे रूपाली जी की ओर। ये आपको श्लोक पहला वाला और उसका अर्थ लेंगी। आज देखते हैं, डेली हम कोशिश करेंगे 4 श्लोक लें, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज कुछ प्राथमिक गतिविधियां होती हैं, उनमें समय निकल जाता है। तो आज हम देखते हैं 1 या 2 श्लोक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो रूपाली जी आइएगा। जी दीदी थैंक यू सो मच सभी को, एंड थैंक यू आशा आंटी, सुभाष अंकल जी और ईच एंड एवरी वन। थैंक यू मनीषा दीदी, थैंक यू नीरज दीदी एंड सिद्धार्थन फैमिली एंड ऑल, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। मनीषा दीदी ने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन करा जो हम लोग को ग्रामर। जस्ट अ मिनट दीदी, उसमें मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो मनीषा दीदी ने हमको काफी अच्छा एक्सप्लेन करा कि जो स्वर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर। जैसा कि उन्होंने बताया कि हाथ स्वर आप बिना मात्राओं के रहते हैं और लाइक उनमें आपको कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता, लेकिन दीर्घ में आपको उसी का डबल टाइम लगता है। जैसे आपने छोटा बोला, लेकिन जब आप उसी चीज को बड़ा, उसमें मात्रा लगी तो बड़ा आ ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जैसे कि दीदी ने बताया कि संयुक्त अक्षर के पहले यदि कोई भी लाइक स्वर आघात जो बताया, स्ट्रेस ऑन वावल, जब हम ये स्वर आघात की प्रोसेस करते हैं तो जो हमारे बॉडी के, जिन्हें हम 7 चक्रास कहते हैं, वो हमारे एक्टिव होते हैं। उससे हमारे हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसमें एक चीज और, जैसे कि विसर्ग का भी अभी दीदी ने बताया कि विसर्ग में हा का साउंड निकलता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि हा का साउंड तो निकलेगा, विसर्ग मतलब कि 2 बिंदी, जैसे सेकंड वाला श्लोक है यहा संस्तुता, तो आपने देखा जब यहाँ है तो या अकेला है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है। लेकिन यदि वही चीज जैसे कि उसमें बड़ा या होता है ना, बड़ी आ की मात्रा होती तो आप उसमें बड़ा हा निकालते। यदि उसमें छोटी की मात्रा होती ई तो उसमें छोटा ही बोलते, मतलब वही सेम मात्रा आएगी हा के साथ जो उसके पहले वाले लेटर में। इसमें सिर्फ 1 या 2 एक्सेप्शन है, वो भी उसमें है नाथई करके एक सुरलोक नाथई, जिसमें नाथई में डबल ए की मात्रा है, उसमें वो आपका ये चेंज हो जाता है, उसमें छोटी की मात्रा आती है। और एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहूंगी, अनुस्वार और जो अनुनासिक होता है, ये 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। अनुसार मतलब कि जो अंक की बिंदी होती है, अंक की बिंदी क्या होता है, जैसे जब आप अंक की बिंदी बोलते हो, आप अपने साथ कोई भी बोल के देखो, आप चंदा चंदा, तो जब आप बोलोगी ना तो इसमें सिर्फ नेजल साउंड आएगा आपका, ओनली नेजल, नाक का।
लेकिन वही चीज आप जैसे अनुस्वार बोलोगे, जिसको चांद बिंदी कहते हैं, अब आप बोल के देखो चांद चांद, तो उसमें आपका गला भी आएगा और आपका नेजल भी आएगा, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये चीज भी हमें याद रखनी, ये सब आपको पता है, आप जानते हो, आप खुद एक बार देखना, आपको सब खुद भी बोलोगे ना, आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। तो जब अंक की बिंदी होगी तो आपका ओनली नेजल साउंड आएगा, मतलब सिर्फ नाक से चंदा। अब मैंने बोला तो क्या गले से आवाज नहीं, गले का नहीं आया, सिर्फ नाक का आएगा चंदा। लेकिन यदि मैंने बोला चांद चांद, तो मेरे नाक से भी आ रही है और मेरे गले से भी होके आ रही है। तो इस चीज का हमें याद रखना है। बाकी सारे हो ही गए जितने रूल्स होते हैं, स्वर आघात भी हो गया, हर्ष स्वर भी हो गया, दीर्घ स्वर भी हो गया, संयुक्त अक्षर भी हमारा हो गया है। हलंत, हलंत एक वर्ड आता है, हलंत जो होता है लाइक जैसे इसी में है सम्यक, पहली वाली लाइन में अपन लोग देखेंगे ना, थर्ड भक्तांबर के फर्स्ट श्लोक में आप थर्ड लाइन में जाओगे तो सम्यक, हलंत जो होता है वो हाफ लेटर को रिप्रेजेंट करता है, वो लेटर कंप्लीट नहीं होता संस्कृत में, हमें दिखते कंप्लीट है वो। यदि आप हिंदी में देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट कम होता है, लेकिन आप जब संस्कृत में पढ़ने जाओगे तो आपको हलंत का लाइक पूरा मीनिंग समझ में आएगा। तो यदि आप संस्कृत की बुक उठा के देखेंगे बच्चों की, मैंने भी अपने बच्चों की 3rd 4th 5th की बुक से ही देखे हैं, तो उसमें जो नीचे लाइन लगी रहती है ना, जैसे सम्यक है ना, तो क्योंकि वो हाफ लेटर है, तो जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपके गले से भी वो हाफ ही निकलना चाहिए, वो पूरा नहीं निकलेगा। जैसे जैसे मैं दो तरीके से बोल के दिखाती हूँ। सम्यक पूरा बोला मैंने, अब मैं इसी को हाफ बोलूंगी क्योंकि का आधा है, हलंत लगी है मतलब आधा लेटर है, सम्यक सम्यक, है ना, तो मेरा गले से वो पूरा लेटर नहीं निकला है। तो यदि जब मैं ऐसे बोलूंगी ना सम्यक, तो क्या होगा, मेरी सांस अंदर की तरफ जाएगी, पेट बाहर निकलेगा, तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली कपालभाति की प्रोसेस होने लगेगी। तो ये पूरा जो अभी मनीषा दीदी ने बताया और जो मैंने इसमें ऐड करा है, वो पूरा एक साइंस है। और आप विश्वास मानो, संस्कृत इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, यूएस वगैरह में भी अभी संस्कृत पढ़ाई जाने लगी है, और डीपीएस स्कूल वगैरह में तो बिल्कुल कंपलसरी होती है, क्योंकि जब आप संस्कृत को सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस, मतलब बहुत कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्तांबर पढ़ने से 21 दिन में पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। आपको मानोगे नहीं, आप यहाँ पे संस्कृत की वीकली क्लासेस चलती हैं, जिसमें बच्चों को सिर्फ संस्कृत के श्लोका सिखाए जाते हैं, है ना। तो ये लाइक इस तरीके से हमने ये पूरा किया, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त अक्षर, हास स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, हलंत कैसे होता है, विसर्ग का क्या रूल होता है। बाकी जो छोटी ई की मात्रा है उसको आपको वैसे ही पढ़ना है, जो बड़ी ई की मात्रा उसको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी चीज है जैसे कि ये तो पता रहेगा आई थिंक आपको, छोटी और बड़ी कैसे करना। एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी जस्ट बिल्कुल मेरी याद में आई। हलन तो हाँ, जब अंक की बिंदी किसी भी लेटर के एंड में होगी, अभी हमने बीच में बात की थी जैसे चंदा मामा है ना, तो चंदा में क्या थी, चा और दा, 2 लेटर है, पूरा एक वर्ड है, तो चा में पहले थी तो आपने सिंपल पढ़ा चंदा, ठीक है। लेकिन यही अंक की बिंदी लेटर के लास्ट में होगी तो माँ का साउंड आएगा, ठीक है ना। तो माँ का साउंड कैसे, जैसे बिम बम, अभी जो श्लोक आते हैं ना उसमें बिम बम बिम बम, बा पे अंक की बिंदी रहती है, तो हमें क्या माँ का साउंड निकालना है था, ठीक है ना। तो जब वही चांद बिंदी आपके लेटर के वर्ड के लास्ट में आएगी बिम बम, तो माँ का साउंड आएगा, लेकिन वही शब्दों के लेटर के बीच में आएगी तो आपका वो साउंड जो है वो सिर्फ सिंपल आएगा, नाक से निकलेगा, कोई माँ का साउंड नहीं आएगा उसमें। यही तो डिफरेंस हुआ आएगा कि जो मैं बता रही थी आपको ना, कि नाक से निकलेगा, और जो अपन चांद की बात कर रहे थे वो गले और नाक दोनों से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत सुंदर मनीषा दीदी ने एक्सप्लेन करा है। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे कि मनीषा दीदी ने मात्राओं के बारे में बताया, और 4 भक्तांबर की आपकी लाइक हर श्लोकास में 4 लाइन होती हैं, और ये ऐसे 48 श्लोकास होते हैं। तो आप 4 लाइन आप समझो, 4 लाइन जो है और एक लाइन में 14 अक्षर है, तो 14 इंटू 4 यानी कि 56 लेटर, और एक श्लोका में 56 लेटर इंटू 48 नंबर्स,
यानी कि 2688 इसका बीजाक्षर का विधान होता है, जो कि आई थिंक आप लोगों ने भी किया हुआ एक बार, वो सिद्धार्थन वाली माता जी ने शिखर जी से कराया था लास्ट ईयर। हाँ, चैतन्यमती माता जी ने। तो ये 2688 एक एक भक्तांबर के शब्द पर अर्घ चढ़ते हैं, है ना। तो आप मानो कि एक एक भक्तांबर का अक्षर मंत्र है, पूरा श्लोक मंत्र नहीं है, एक एक अक्षर आपका मंत्र है। तो चलिए चलते हैं। एक बार और मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि जो भक्तांबर के 48 श्लोकास होते हैं, उसमें जो फर्स्ट 2 श्लोकोस होते हैं, उनमें हमेशा आचार्य मानतुंग जी जो है वो भगवान की भक्ति करने का संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी, मतलब जब बड़े बड़े देव और इंद्र आपकी भक्ति करने जा रहे हैं तो मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी आपकी भक्ति करने का संकल्प लेता हूँ। फिर ऐसे ही जो आपका 3, 4, 5, 6 श्लोकास है, उसमें आचार्य मानतुंग जी अपनी लघुता बताते हैं, मतलब मैं कितना छोटा हूँ भगवान। मतलब जैसे वो बालक का है, वो चंदा मामा वाला, लाइक कि चंदा मामा के लिए वो जिद करता है कि चांद को पकड़ के लेके आओ, और वो सबको मालूम है कि चांद पकड़ में नहीं आएगा करके। तो ऐसे ही श्लोकास में 3, 4, 5, 6 में वो बता रहे हैं कि अपनी एकत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, ममत्व बुद्धि का त्याग, कि लाइक मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं फिर भी आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप 7 नंबर से लेके जब 27 नंबर में चलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको उपमा दी गई है, जैसे कहीं सूर्य की किरणों से दी गई है ना, कहीं चांद से दी गई है, कहीं कांच के टुकड़ों से और मणियों से दी गई है, कहीं सुमेरु पर्वत से दी गई है, ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम लोग चलते हैं 28 से 35 के बीच में, तो वो 8 प्रातिहार होते हैं भगवान के। भगवान को लाइक इनको ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग, जो भगवान नहीं कहते कि मुझे सजाओ, मेरे लिए करो। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान का समूर्ण लगता है, और भगवान पूरे आर्य खंड में विहार करते हैं, जीव लोगों को, मतलब उनको उपदेश देते हैं हित करने के लिए। तो जो इंद्र होते हैं वो कुबेर इंद्र, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से समूषण की रचना करते हैं, और भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान संसार की किसी भी वस्तु को नहीं छूते हैं, वो हमेशा धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। तो ऐसे भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं। फिर एक जो एक श्लोक है 36 और 37, जिसमें विहार करते हैं भगवान आगे, समूषण जब उठता जाता है तो उसमें भी लाइक स्वर्ण कमलों की रचना होती है और भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ने का वर्णन किया गया है। इनको भी लाइक आप प्रातिहार कह सकते हो। फिर 38 से लेके 46 तक के जो श्लोकास होते हैं, उनमें 8 भय होते हैं। कभी, क्योंकि पुराने जमाने में होता था सिंह का भय, हाथी का भय, जंगल का भय, है ना, इस तरीके के भय होते थे। तो इस तरीके से पूरे 8 भय का वर्णन है। और जो 47 नंबर का श्लोक होता है उसमें सारे भय एक साथ आते हैं, और वो श्लोक तो इतना अच्छा है, उसमें आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी कोई बीमारी या भय ही नहीं है जो आपके श्लोकास पढ़ने से, आपकी भक्ति करने से दूर ही ना हो। मतलब या तो मैं भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो भय या बीमारी ही नहीं है, क्योंकि वो दूर नहीं हो रहा है। फिर 48 में तो बहुत अच्छी बात कही है, उसमें कहते हैं आचार्य मानतुंग जी कि जो भी इन 48 श्लोक की माला पढ़ता है, वो मतलब ये पेड़ के नीचे बैठोगे तो छाया तो खुद मिलेगी, आप मांगोगे नहीं ना। वैसे जो धन लक्ष्मी है वो तो आपको मिल ही जानी है, बट आपको केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी मिल जाएगी। और आप एक चीज बहुत ध्यान से देखना, जब भक्तांबर के आप पूरे 48 श्लोकास पढ़ोगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है? भक्तामरप, भक्त से स्टार्ट होता है, और 48 में कहाँ पे जाके खत्म होता है? समुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब जो भी भक्त इनकी भक्ति करता है भगवान को, उसको लक्ष्मी तो मिल ही जानी है। तो चलिए चलते हैं पहले वाले श्लोक की तरफ। दीदी आप शेयर करोगे क्या स्क्रीन? हाँ जी, करती हूँ। सबसे पहले श्लोक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जय बोलिए 1008 देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानतुंग जी की जय जय जय। अच्छा, जो पहला वाला श्लोक है, सबसे पहले हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जैसा कि अभी दीदी ने भी एक्सप्लेन करा था अपने को। तो भक्तामरप प्रणत मौली मणिप प्रभाड़ा। सेकेंड लाइन मुद्दोतिकम, देखो इसमें का पे अंकी बिंदी आई ना लास्ट में, तो इसमें माँ का साउंड आएगा। मुद्दोतिकम दलित पापितमो वितानम। अब सम्यक आया ना, पूरा नहीं बोलना है, का आधा बोलना है। सम्यक सम्यक
प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम। अब ना पे फिर अंकी बिंदी आई वालंबनम में, तो आपको माँ का साउंड लेना है। वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग पहले भावार्थ लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें बहुत सुंदर आचार्य मानतुंग जी ने लिखा है। इसमें कहते हैं आचार्य मानतुंग जी कि हे भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियों प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दीप्तिमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा उन चरण युगल का आलंबन लेते हैं जो सहारा है। वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में मैं विधिवत प्रणाम करता हूँ। तो मैंने एक बार छोटा सा भावार्थ बता दिया सो दैट आपको भूमिका बन जाए कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम एक एक शब्द का अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं आचार्य मानितुंग जी कि जो भी इंसान इस संसार समुद्र में डूब रहा है, लेकिन वो आपके चरण, मतलब आप डायग्राम देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, कि जो पूरे लोग ऐसे डूब रहे हैं संसार समुद्र में और वो भगवान का चरण पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है ना, कैसे डूब रहे हैं उसमें। लेकिन जो मनुष्य भगवान के चरणों को पकड़ लेगा वो पार लग जाएगा। तो हम किससे पार लगेंगे, हम संसार रूपी दलदल से पार लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लाइन का हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। भक्ता मर, है ना, इसके दो, इसको ब्रेक करेंगे इस लेटर को, तो इसमें आएगा भक्त और अमर। ठीक है ना, तो भक्त किसको कह रहे हैं, भक्ति करने वाले को, और अमर किसको कह रहे हैं, देवों को, देवताओं को अमर कहते हैं। ठीक है, प्रणत मतलब कि झुके हुए, मौली मीन्स मुकुटों के, मणि मीन्स मणिया, ज्वेल्स, स्टोन्स जो होते हैं सुंदर सुंदर, जैसे रूबी, डायमंड, एमरेल्ड्स, है ना। प्रभाणाम, प्रभाणाम मीन्स प्रभा, ब्राइटनेस, है ना। जब भगवान के जो देव इंद्र जो होते हैं उनके कितने सुंदर मुकुट होते हैं, क्राउन होते हैं, कितने सुंदर उसमें जेम्स और स्टोन्स लगे हुए रहते हैं। वो तो ऑलरेडी शाइन कर रहे होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वही देवगण भगवान के चरणों में वो सुंदर मुकुटों के साथ झुकते हैं ना, तो जो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से एनर्जी निकलती है ना, उससे वो और शाइन होने लगते हैं। वो ये कहना चाहते हैं। फिर सेकेंड लाइन में कहते हैं मुद्दोत्कम। मुद्दोत्कम को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका है मुद्दोत्कम मतलब कि उद्दोत्कम मतलब कि प्रकाशित करने वाले। दलित, दलित कहते हैं नष्ट करने वाले, दलित कर दिया, नष्ट कर दिया। पाप मीन्स पापों को। तमोवितानम, तमो कहते हैं, तम सबको पता होगा आई थिंक, अंधकार, है ना। और वितानम कहते हैं ग्रुप को, मतलब इतना अंधकार है ग्रुप में, खूब सारा अंधकार है। ठीक है, थर्ड लाइन कहते हैं सम्यक। सम्यक मतलब कि भली भांति प्रकार से। प्रणम्य मतलब कि जो है वंदन करना, नमस्कार, प्रणाम करना, आप इसको प्रणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जिन पाद, जिन कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान को, पाद मतलब कि उनके पैरों को, युगम युगादा मतलब कि जो उनके चरण युगल हैं, ठीक है ना, उनके दोनों पादों को बोल रहे हैं। फोर्थ लाइन देखिए, फोर्थ लाइन में लिखा है वालंबनम। अब वालंबनम के अंदर क्या छुपा है, आलम्बनम। आलम्बनम मतलब आलम्बन, सहारा लेना, ठीक है ना। भव जले, भव कहते हैं संसार समुद्र को, भव जले मतलब कि संसार समुद्र की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। पतिताम, पतिताम मीन्स गिरे हुए, जनाना मीन्स मनुष्य, जनाना कहते हैं ना, कितनी बार आप लोगों ने बहुत जगह आप जाते होंगे तो कहते हैं वो जनाना घर है, ये है वो है, तो जनाना मतलब कि मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पूरा श्लोक था। इसका भावार्थ मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जनित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक ब्राइट हो जाती है, मतलब दीप्तिमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का सिर्फ स्पर्श ही
प्राणियों के पापों को नाश करने वाला है। एक पाप को नहीं, पापों के ग्रुप्स को। आपने कितने भी ग्रुप में और कितने भी युगों युगों के पाप किए हैं तो भी नष्ट हो जाएंगे। तथा जो उन चरण युगल का सहारा लेते हैं वे संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करता हूँ। चलिए अब हम इसका मंत्र रिद्धि लेंगे। दीदी मंत्र रिद्धि के लिए देख लीजिए जरा। नहीं, सेकंड पेज में आएगा ना। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, जो पहला वाला श्लोक है जैसा कि आप देख रहे हो उसमें लिखा है सर्व विघ्न विनाशक, है ना। चलिए इसका मंत्र क्या लिखा है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः। दिख रहा है ना। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः। अरे मनीषा दीदी, मंत्र रिद्धि आपको लेना है ना। कहाँ गई। चलिए, ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है। हा फैमिली जो है ना वो हा फैमिली जो है ना, राम ह्रीम ह्रूम, ये सारी जो है मंगलकारी फैमिली होती है, ठीक है ना। श्रीम जो होता है वो लक्ष्मी देने वाला भी होता है श्रीम को, और इसको कल्याणकारी बीज भी कहते हैं। जो क्लीम जो होता है, उनके दो वर्ड्स होते हैं क्लीम के। एक ये पागलपन को भी दूर करता है, और ये क्लीम जो है वो लक्ष्मी देने वाला भी होता है। जो ब्लूम जो होता है वो अंकुशवाचक होता है, या ब्लूम एक द्रविण बीज भी है, ठीक है। ओम में पंच परमेष्ठी क्रोम, क्रोम जो है वो अपनी आंखों के लिए बहुत फायदा करता है। यदि हमारे आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको भी अंकुशवाचक होता है। ओम में पंच परमेष्ठी, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, नमः मीन्स नमस्कार करना। तो ऐसे अरहंत परमेष्ठी भगवान जो कैसे हैं, जिनके अंदर पंच परमेष्ठी विद्वान है, जो हमारे लिए मंगलकारी है, जो हमारे लिए लक्ष्मी को देने वाले हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। आई थिंक मनीषा दीदी आ गई है, बोलेंगी अब। हाँ जी मनीषा दीदी। हाँ हाँ जी हाँ जी। सॉरी, मैं भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा समझा रही हो, अच्छा लग रहा था फ्लो सुनने में में। चल रही थी तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैंने कहा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सुंदर रूपाली जी, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और ग्रामर के भी बाकी बचे हुए पॉइंट्स बता दिए, और अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ग्रामर के जो बचे हुए हैं, लेकिन क्या है, जब तक सामने स्क्रीन पर ना होना तो वो समझ में भी नहीं आता। तो जो नई बुक छप रही है उसमें जो पेज है कुछ ही दिन में छप के आ जाएगा, तो मैं फिर स्क्रीन के साथ शेयर करूंगी। लास्ट वाले दिन फिर से ग्रामर बताएंगे इन लोगों को एक बार। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी हम लेते हैं रिद्धि मंत्र। तो इसके जो रिद्धि मंत्र है वो है ओम रीम अरम नमो जयाणम झोम झोम नमः स्वाहा। जब भी हम इसकी रिद्धि पढ़ें, हम मुनिराजों को, रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर 64 रिद्धियां होती हैं। इन 64 रिद्धियों का भक्तामृत में 48 रिद्धियों के अंतर्गत ही समावेश हो गया है। तो पहली रिद्धि है नमो जयाणम। नमो मतलब नमस्कार, जिणाणम मतलब जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है। ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हम यहाँ नमस्कार करते हैं जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो। इससे पहले ओम, जैसा रूपाली जी ने बताया, ओम में पंच परमेष्ठी समाये हुए हैं। ओम मिलकर बना है आ, उ और मासिक। तो इस आ मीन्स अरिहंत, उ मीन्स उरग, ये जिसमें सिद्ध आचार्य उपाध्याय जाते हैं, और मा मतलब मुनि। तो जो ओम मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, पांचों परमेष्ठियों से मिलकर बना है ना। तो ओम में पंच परमेष्ठी गर्वित हैं, और ये हमारे लिए सुखवाचक होता है, और इसे हम प्रणव बीज भी कहते हैं। बहुत प्राचीन बीज है, प्रणव बीज कहलाता है। सबसे पहले जो बीजाक्षर है वो ओम ही है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड में पूरे टाइम गूंजती रहती, 24 घंटे। जो हमारे योगी हैं, साधु हैं, मुनि हैं, उन्हें पूरे टाइम सुनाई देती है। और जो ओम की एनर्जी है, हमारे यहाँ जो ब्रह्म चक्र होता है सिर पर बीचों बीच, उसमें 24 घंटे हमारे अंदर गिरती रहती ब्रह्मांड से। आप देखते होंगे, फील करते होंगे कि एनर्जी हमारे सहस्रार चक्र से हमारे अंदर जाती है। जिनको मेडिटेशन करना आता है, इनको 7 चक्रों का नॉलेज है,
उनको फील होता है कि अंदर से सहस्रार चक्र से हम 24 घंटे इस ब्रह्मांड से एनर्जी को हम ग्रहण करते रहते हैं, है ना। तो ये ओम, ओम के बाद है रीम, इसको ह्रीम भी बोलते हैं और रीम भी बोलते हैं, रीम बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो रीम में क्या है, 24 तीर्थंकर भगवान समाये हुए हैं। आप शिखर जी जाते हैं, शिखर जी में आपने मेडिटेशन ध्यान केंद्र में जहां आप जाते हैं वहां आपने एक रीम बना हुआ देखा होगा, उस रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है। आप उसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है। अरहम, अरहम अरिहंत भगवान का प्रतीक है और ये जो है ना हमारे अहंकार का नाश भी करता है अरहम। तो ओम रीम अरहम, नमो मीन्स नमस्कार हो, जयाम मीन्स जिनेंद्र भगवान को, जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है ऐसे जिनेंद्र भगवान को, झ्रोम झ्रोम, ये एक बीजाक्षर है जो 8वें श्लोक का बीजाक्षर है, श्रोम झ्रोम। ये जो है ना इसका मतलब होता है पूरी शक्ति, हमें जितनी शक्ति है भगवान उस पूरी शक्ति के साथ, पूरी शुद्धि के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। और नमा मतलब नमस्कार करते हैं। स्वाहा, स्वाहा कई लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम होगा। स्व मतलब स्वकर्मों की, आहा मतलब आहुति, हम अपने स्वकर्मों की आहुति देते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी पूजा पाठ करो उसमें जब स्वाहा बोला जाता है तो कुछ पूरा मंत्र पढ़ो नहीं पढ़ो, स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। आप वहीं आपकी सारे स्वकर्मों की आहुति वहीं हो जाती है, वहीं आपके कर्मों का नाश हो जाता है। तो स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। इसलिए हम सब लोग पूरा मंत्र पढ़े नहीं पढ़े, पूरा मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं लेकिन हम लोग स्वाहा जरूर बोलते हैं। स्वाहा से क्या होता है, हमारे सब कर्मों का नाश होता है। तो ये इस रिद्धि में इतना सारा डिटेल समाया हुआ है कि हम बता नहीं सकते। और जो हमारी जो न्यू ईयर में आएगी 2022 में नई बुक, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, है ना। इससे भी अच्छी बुक आपको मिलेगी, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। आगे हम चलते हैं क्योंकि इस बुक में कई चीजें रह गई हैं, जैसे रिद्धि का डिटेल नहीं दिया जो लोगों को डिटेल चाहिए था, और भी बहुत सारी चीजें। हम आपके सामने इंडियन स्विच वर्ड भी लेकर आए हैं। रूपाली जी आपको विदेशी स्विच वर्ड बताएंगी, हम आपको देशी स्विच वर्ड बताएंगे, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि भाई हमको देशी स्विच वर्ड, अपने जो जैनागम के स्विच वर्ड हैं वो भी हमको चाहिए, तो वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो इस सेशन में आपको लेंगे, तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। अभी लिंक फुल हो चुकी है, तो हम कई लोग फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं, और आज शायद यूट्यूब लाइव नहीं हो पा रहा है, कल देखते हैं, लेकिन फेसबुक पर काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो अब हम आते हैं, ओम हमारा हो गया। अब हम इसके जो मंत्र है, इसमें एक मंत्र और दिया रहता है कई बुक में, तो ओम राम रीम रूम शीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम ओम नमः स्वाहा, इसका अर्थ रूपाली जी ने बता दिया है। एक मंत्र और कई बुक में दिया, ज्यादातर बुक में दिया है, तो मैं उसका अर्थ भी बता देती हूँ। वो है ओम राम रीम रूम रोम रहा असिया उस अपति चक्रे फट बिचक्राय झ्रोम झोम नमः स्वाहा। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि ओम पंचपरमेष्टि, राम रीम रूम रोम राम, जो हाथी फैमिली होती है ना, ये हमारे लिए मंगलकारी होती है, मंगलवाचक होती है, कल्याणकारी होती है, कल्याणवाचक होती है। तो ये पूरी हाथी फैमिली यहाँ पे दी हुई है इस मंत्र में। और जो श्रीम बीजाक्षर है ये हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और असिया उषा, इसका असिया उषा का मतलब होता है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। देखिए मंत्र शब्दार्थ में ये दिया हुआ है इसका अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। आपति चक्रे मतलब जीवन में जो हमारे उल्टे चक्र चल रहे हैं। फट फट मतलब उनका विसर्जन हो, विचक्राय मतलब वो सीधे चलने लगे। झोम झोम नमः स्वाहा यानी पूरी शक्ति के साथ, झोम झोम मतलब पूरी शक्ति के साथ, नमः मतलब नमन करते हैं, और स्वाहा मतलब स्वकर्मों की आहुति देते हैं। तो ये आपति चक्रे वाला भी मंत्र कई में दिया रहता है। तो जिसके पास जैसी जिनवाणी हो, जिसके पास एक मंत्र हो वो एक मंत्र पढ़े, जिसके पास दो मंत्र हो वो दो मंत्र पढ़े, विकल्प ना करे, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको मंत्र का और रिद्धि का दोनों का भावार्थ बताया। मंत्र का भावार्थ एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे कर्म फल के स्वरूप हमारे जीवन में उल्टे चक्र चलते हैं। क्यों चलते हैं? कभी तो हमारा जीवन में बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, हमारी सोती हुई जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब बढ़िया। कभी कभी ऐसी विघ्न बाधाएं आ जाती है, हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो उल्टे चक्र हमारे जीवन में क्यों चलते हैं, ध्यान रखिएगा, लास्ट में प्रश्न मंच में पूछा जाएगा। ये उल्टे चक्र हमारे जीवन में हमारे कर्मों के फलस्वरूप चलते हैं। तो हमने जो पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वही तो इस जन्म में हमें उनका फल मिलता है। और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो कुछ कर्म तो हमारे इसी जन्म में उदीर्ण हो जाते हैं, कुछ हमारे अगले जन्म के लिए सेव हो जाते हैं।
तो हमें कर्म फल के फलस्वरूप ही मिलता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में, दुकान में, नौकरी में विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, हमारे जीवन में उलट पुलट सब डिस्टर्बेंस होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमको। तो इन सबको दूर करने के लिए पहले नंबर का श्लोक आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किसी किसी कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी किसी को बहुत नेगेटिविटी हो रही है। अभी कोरोना काल के बाद तो हमने इतने केस सुने हैं, बड़े हैं तो बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी की नौकरी छूट गई है तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद होने से वो भी किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। तो लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से क्या कहना चाहिए, डिप्रेशन से बचाए हुए हैं। किसकी हेल्प से? इतने फोन आते हैं हम लोगों के पास, सारे हीलर्स के पास, कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हम क्या करें, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पति डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम क्या करें। तो मैं यही बताऊंगी कि पहला श्लोक और दूसरा श्लोक ये आपको डिप्रेशन से बाहर करता है, आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है, और ये जो ओम का बीजाक्षर है ये भी आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है। तो ये आप करें तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि अनुष्ठान कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये जो है ना, इसका हम बीजाक्षर ले लेते हैं। अनुष्ठान की विधि हम पूरी आपको कल बताएंगे कि कैसे हमें आह्वान करना चाहिए, कैसे विसर्जन करना चाहिए। ये चीज क्या होता है, अभी तक किसी के सामने आई नहीं है, तो लोग आह्वान और विसर्जन नहीं करते, तो वो अनुष्ठान का फल कई बार उनको नहीं मिल पाता। तो हमें कल सब कुछ कैसे करना चाहिए, आवाहन विसर्जन के साथ अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, कल ही आपको पूरी विधि बताई जाएगी। क्योंकि आज समय हो गया है, इसलिए हम ये पहला श्लोक ही कंप्लीट करते हैं। तो जो बीजाक्षर है पहले श्लोक का बीज मंत्र है, बीजाक्षर तो ओम हो गया पहले श्लोक का, इसका जो बीज मंत्र है वो है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम। ये पूरा बीज मंत्र है, आपको पूरा एक साथ पढ़ना है 108 बार सुबह शाम, है ना। आप श्लोक का नहीं कर पा रहे अनुष्ठान, तो आप ओम बीजाक्षर और इसका बीज मंत्र का क्लीम ब्लूम क्रोम ह्रीम, ये 2 जाप आप सुबह दें, 2 जाप आप शाम को दें। आप देखेंगे आपको बहुत अधिक पॉजिटिविटी आ गई है, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल गई है। इसमें जो बीज पद होता है वो मा न तारा, ये 4 अक्षर हैं, ये इसके बीज पद हैं। ये बीज पद हमारे साधु मुनि इन बीज पद को देख के समझ लेते हैं कि इस श्लोक का भावार्थ क्या है, क्या सार है, इसमें क्या कहा गया है, उन्हें इतना नॉलेज होता है। तो ये बीज पद उन्हीं के लिए बनाए गए हैं कि ये बीज पद देख के वो पूरा श्लोक का सार समझ लेते हैं और उन्हें पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो इसकी जो विधि है वो है सुबह सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। इसमें देखिए हमारे आचार्य लिख कर गए हैं, ये जो कलर थेरेपी हमने नहीं लिखी है, आचार्य श्री लिख के गए हैं हमारे, कि आपको कौन से श्लोक में कौन सा वस्त्र पहन के करना जिससे आपको पूरी 100% उसका फल मिले। तो जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है व्हाइट कलर के वस्त्र पहनना है, सफेद कपड़े होना चाहिए आपके। कपड़े सफेद आप डेली नहीं पहन पाए, या वैसे भी सुहागन महिला सफेद कपड़े नहीं पहनती, तो आप अपने सिर पे सफेद दुपट्टा या जेंट्स लोग सफेद रुमाल रख सकते हैं। आसन सफेद होना चाहिए, माला भी सफेद होना चाहिए, श्वेत कलर की माला, किसी भी मोती की भी ले सकते हैं आप, और स्फटिक वगैरह की भी ले सकते हैं। चांदी की माला भी सफेद माला में ही आती है, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। आपका मुख भी पूरब की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए, है ना। और पवित्र भावों के साथ आपको करना है, सारी मन से टेंशन निकाल देना है, जितनी शल आपके दिमाग में चल रही है सब निकाल देना है, केवल एक ही जगह ध्यान रखना है, प्रभु की भक्ति में। तो पवित्र भावों के साथ हमको श्लोक 9 या 27 बार पढ़ना है। यहाँ मिनिमम बताया गया 9 बार, अधिक से अधिक आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं। जितनी अधिक बार पढ़ेंगे उतनी जल्दी फलित होगा, क्योंकि इनकी जो है ना संख्या बहुत अधिक इफेक्ट करती है। 9 या 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र पढ़ना है। कई बार क्या होता है हमारे पास इतना समय नहीं होता, हम 108 बार मंत्र नहीं पढ़ सकते, तो आप इसे 27 बार भी पढ़ सकते हैं। रिद्धि में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ये छोटी होती है, इसको तो 108 बार पढ़ना ही होगा। तो इस तरीके से हम 9 बार श्लोक, 27 बार मंत्र और 108 बार रिद्धि पढ़ें मिनिमम, अधिक से अधिक तीनों को 108 108 108 बार पढ़ें, और 21 दिन तक करना चाहिए। 21 दिन में अधिकांशतः समस्या का समाधान हो जाता है, और यदि नहीं होता है तो इसको आगे बढ़ा देना चाहिए, और यदि हो जाता है तो बस 21 दिन तक करके इसको स्टॉप कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इसकी विसर्जन करके, विधान करके और 48 दीपक से अनुष्ठान करके समापन करना चाहिए, है ना।
क्योंकि इसका यदि हम अनुष्ठान विधि पूर्वक करते हैं तो ही वो सफल होता है, तो ही हमें उसका फल मिलता है। आप आधे अधूरे तरीके से करते हैं तो कई बार फल नहीं मिलता, फिर फोन आते कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमको कुछ फल ही नहीं मिला। तो भाई क्यों नहीं मिला, आप अपनी गलती देखें उसमें, क्योंकि परीक्षा में भी हम सही लिख के आते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं, आधा अधूरा लिख के आते हैं तो आधे अधूरे नंबर मिलते हैं, बनी बात है वो तो। इसलिए इसको पूरे तरीके से करिए, आप यदि करते हैं तो पूरे तरीके से करिएगा, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। इसके जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार में, घर में, दुकान में जो विघ्न बाधाएं हमें परेशान कर रही हैं उन्हें ये दूर करता है। कई बार हमारे काम आधे अधूरे रह जाते हैं तो उनको भी पूरा करता है ये, है ना। जैसे किसी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए हमें पहले रिटर्न, पहले ओरल, फिर रिटर्न पास करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू पास करना पड़ता है। तो हम एक एग्जाम में निकल गए हैं, दूसरे में नहीं निकल पाए। आप अपने 6वें श्लोक के साथ साथ पहले श्लोक की आराधना अवश्य करें, है ना। तो ये उन बाधाओं को दूर करेगा। दूसरे, आपके घर में छोटे बड़े जो भी उपद्रव आ रहे हैं, सारे उपद्रव को दूर करेगा ये पहला श्लोक। बहुत पावरफुल श्लोक है, कोई भी आप अनुष्ठान करें, पहला श्लोक आपको 9 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा। ओम भी अक्षर करने से आपकी बॉडी की नेगेटिविटी भी दूर होती है, तो ये इस श्लोक के साथ ओम बीजाक्षर भी जरूर करें, है ना। हर इंसान को ओम तो जो है ना डेली 9 टाइम्स उच्चारण करना ही है, कम से कम 9 बार। आप सुबह उठते से ही करें या रात को सोते टाइम करें, जब आपको याद आ जाए तब करें। आप देखेंगे आप में कितनी चैतन्यता आ गई है, कितनी फुर्ती आ गई है, क्योंकि ओम के साथ साथ आपका जो है स्वर विज्ञान भी होता है और योगा भी होता है, कपालभाति भी होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन भी पहुंचती है। तो इन सब के कारण आप में बहुत अधिक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ओम का उच्चारण तो आज से मैं सबको नियम देती हूँ कि डेली 9 टाइम्स सब करेंगे, है ना। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग करें वो चैट बॉक्स में यस जरूर लिखें, है ना। और जो नहीं करना चाहे उनका तो भगवान ही मालिक है। इसके बाद हम चाहेंगे कि इसकी जो है छोटी सी कहानी है वो भी हम आपको सुना दें कि दिल से हुआ नमन, दुखों ने छुए चरण। उज्जैन नगरी में सुदत्त चोर ने, एक सुदत्त नाम का चोर था उज्जैन में, वो बहुत चोरी में कुशल था। और उसने क्या किया, चोरी करके सामान जो है हेमदत्त सेठ के घर पटकवा दिया और उसी को फंसवा दिया। वो बता दिया कि हेमदत्त ही चोर है, क्योंकि वो पकड़ा हो गया था। कौन? सुदत्त चोर। अब हेमदत्त सेठ बहुत घबरा गया कि मैंने तो ऐसा किया नहीं है, चोर ने मेरा झूठा नाम लगा दिया। और राजा ने क्या किया, क्रोध के कारण हेमदत्त सेठ को जंगल के बीचों बीच कुएं में फेंकवा दिया। ना उनकी सुनी, एक भी नहीं सुनी, और कुएं में लेके उनको फेंकवा दिया। वहां पर जंगल में जो है हेमदत्त सेठ को कुएं में पड़े पड़े मुनिराज के वचन याद आए कि जब ऐसा कोई संकट आए, अपने ऊपर बाधा आए, तो अपने को पहले नंबर का श्लोक पढ़ना है, उसके रिद्धि मंत्र पढ़ना है। पहले के लोगों को देखिएगा श्लोक के साथ रिद्धि मंत्र सब याद रहते थे, उन्हें किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। तो हमको भी श्लोक रिद्धि मंत्र याद होना चाहिए। हम इतने दिनों से वक्तामृत से जुड़े हैं तो हमें कम से कम श्लोक और रिद्धि तो याद होना ही चाहिए। ये 2 चीजें काफी इफेक्टिव होती हैं। और मंत्र थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, वो भी याद करने की कोशिश करें, लेकिन श्लोक और रिद्धि हर इंसान को याद होना चाहिए। और जो इसकी रिद्धियां है ना, वो 48 रिद्धियां डेली हर इंसान को पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ने में केवल 2 मिनट लगते हैं। उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ा जाता है ये मैं आपको कल बताऊंगी। और उसको पढ़ने से देखना आपके घर की सारी प्रॉब्लम, आपके दिन भर के 24 घंटे की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप दिन भर के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके अंदर खुशी खुशी छा जाती है, समझ लो। बहुत प्रभाव पड़ता है उन रिद्धियों का। आप पढ़ के देखेंगे, आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। वो कैसे पढ़ा जाता है शॉर्ट में, सिर्फ 2 मिनट में 48 रिद्धियों को, तो मैं आपको कल बताऊंगी। आप लोग कल जरूर जुड़िएगा, और भी लोगों को जोड़िएगा, फेसबुक पे जुड़िएगा, लिंक फुल हो जाती है तो, लेकिन जुड़िएगा जरूर। तो आगे क्या हुआ, वो कुएं में पड़ा पहले श्लोक की उसने रिद्धि मंत्र और श्लोक पढ़ा। कैसे? बैठकर भावपूर्वक प्रणाम करके भगवान जी को, और उन्होंने पढ़ा। तो इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही वो रिद्धि मंत्र श्लोक पढ़ रहे थे, वहां विजया देवी प्रकट हुई। उस देवी ने उनको वहां से मुक्त कराया और उनको बढ़िया से आभूषणों से सुशोभित सिंहासन पे बिठाकर अंतर ध्यान हो गई।
अब कुएं के बाहर तो पहरेदार खड़ा ही था, उसने ये सब देखकर राजा को बताया। राजा दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखकर उनको प्रणाम किया, बहुत माफी मांगी और भक्तामृत की महिमा को सब लोगों ने जाना और उसे जीवन में अपनाया। ऐसे इतने इतने चमत्कार हुए हैं उस काल में, इतने 7वीं शताब्दी और उसके बाद इतने चमत्कार हुए हैं। और अब इस समय भी कलयुग में भी देखिए चमत्कार होते हैं कई जगह अपने आप छत्र चमर अभिषेक अपने आप होने लगता है। आज भी हमारे ग्वालियर के बगल में आमी गांव में अपने आप भगवान का अभिषेक होता है चमत्कार। तो चमत्कार कम हो गए हैं क्योंकि हमारी शुद्धि कम हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि लोगों के अंदर बहुत भावना है, भक्ति भावना है, तो वो देवताओं को अट्रैक्ट करती है ना। भगवान देखिए, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो अपने ध्यान में रहते हैं। करते कौन है? उनके सेवक देवता, उनके भक्त देवता, वो 24 घंटे आपको देखते हैं। कैमरा लगा हुआ है भगवान का, आप ये मत भूलिए कि हमें कोई देख नहीं रहा। 24 घंटे भगवान के भक्तों की निगाहों में हैं, उन देवताओं की निगाहों में हैं, वो हमें देखते हैं और वो ही हमारे लिए, हम जब रिद्धि मंत्र करते हैं तो वो ही हमारे लिए उसका फल देते हैं, तभी ये हमारे सक्सेस होते हैं। अब आप जिसको बिलीव हो उसको ये मतलब फील भी होगा। तो ये कहानी है पहले श्लोक की। इस तरीके से हमने पहले श्लोक की महिमा को जाना, समझा, और आज समय थोड़े ज्यादा हो गया है इसलिए हम इसको अब यहीं स्टॉप करते हैं। और सुभाष भैया, आशा दीदी इन लोगों से बोलते हैं कि आगे इसका प्रतिक्रमण करें और आगे आपने कल से हम कोशिश करेंगे समय पर समापन करने की, ठीक 3:30 बजे। आज थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है क्योंकि आज पहला दिन था। तो सुभाष भैया जी लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी, रूपाली जी, बहुत सुंदर सेशन आज शुभारंभ आप लोगों के सानिध्य में हुआ। और अब आज का हमारा वाकई ये सेशन पूरा जो 3:30 की जगह तो आज ओपनिंग रही, वापस पुनः सेशन प्रारंभ हुआ है, इसलिए कुछ समय लगना ही था और सभी लोग रेगुलर इससे जुड़े रहेंगे। और अब मैं निवेदन करूं प्रतिक्रमण के लिए, पल्लवी जी हैं। आशा भाभी, हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं अपने सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रसायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आरिका शावक शाविकाओं की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, ये मेरे सारे कार्य आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होए, मिथ्या हो, मिथ्या होए। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लीजिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सुभाष भैया। और हम एक दिन इनको ये भी बताएं कि 9 बार नमोकार मंत्र में कैसे हमको श्वासोच्छ्वास 3 श्वास में 9 बार हमको नमोकार मंत्र पढ़ना है ना। तो आज हम लेते हैं नमोकार मंत्र। 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य मानतुम स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 आरिका दृढ़मती माता जी की, प्रसन्नमती माता जी की जय जय जय। आशा भाभी सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। बहुत ही सुंदर, जैसा कि अभी प्रारंभ में जैसा बताया वैसा ही, जैसा कि हमने मनीषा जी के लिए कहा वैसा ही मनीषा जी ने आप लोगों को अभी थोरली एकदम समझाया। तो देखिए, हर टीचर यदि प्रॉपर आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान देकर, यदि ग्रामर यदि आपकी अच्छी करवा के आपको पढ़ाता है, तो आपको कभी भी एमए की क्लास में भी आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा ही हमारे बहुत अच्छे एक जो हीरा अभी तैयार हो रहा है, अभी आपने उसके भी भावों को सुना कि किस तरह उन्होंने अपने टीचर से ट्रेनिंग लेकर और भी उन्होंने उसके अंदर दीर्घ स्वर और व्यंजन और स्वर के बारे में जो हमें समझाया कि नाक से और कंठ से जो स्वर निकलते हैं और जो एक से ज्यादा व्यंजन के साथ स्वर जुड़े हुए होते हैं, उनकी ध्वनि तरंगे से जो वाइब्रेशन होती है वह हमारे मस्तिष्क पर क्या असर करती है, जो कि आपने अभी बहुत अच्छे से सुना था। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हर एक शब्द को अच्छे से समझ करके और जरूर अपनी डायरी में जरूर लिखें। किताब में चाहे कितना भी लिखा हुआ हो, सबके पास मनीषा जी की किताब होगी, लेकिन मैं कहती हूँ किताब से भी ज्यादा अपनी डायरी में लिखा हुआ आप 1 सेकंड में एकदम एक्सटेम्पोर यदि आपको पूछे, एक लाइन, एक भक्तामर के एक श्लोक में कितने अक्षर है, एक लाइन में कितने अक्षर है, एक लाइन में कितनी मात्राएं हैं, एक श्लोक में कितने बीजाक्षर है,
आप 1 सेकंड भी देर नहीं लगाओगे। यदि आपकी डायरी में लिखा होगा कि 1 लाइन में 14 अक्षर है, 4 लाइन में 56 अक्षर है, आप 1 सेकंड में बोलोगे, है ना। 1 लाइन में 21 मात्रा है, 4 लाइन में 84 मात्रा है, आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरा खुद का भी ये है कि मुझे लिख करके याद होता है। मैं किसी भी चीज को लिखकर याद करती हूँ, चाहे इष्टोपदेश, चाहे तत्वार सूत्र, चाहे सभी जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने लिख करके याद किए, द्रव्य संग्रह वगैरह। तो आप लोग सब कोई लिख लिख करके याद करें और एकदम एक एक अक्षर को, जैसा कि अभी बताया कि क्लीम ब्लूम क्रोम ह्रीम, क्लीम ब्लूम क्रोम ह्रीम, यदि इसकी आप 9 बार भी चैंटिंग करोगे तो आपके रात तक जितनी भी बॉडी में नेगेटिविटी या घर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वह विदिन 21 दिन के अंदर अंदर में वह खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ये दावे के साथ मैं बोलती हूँ। आप और भी कुछ नहीं, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। आप ये आज से 30 साल पहले गुरुदेव विमल सागर महाराज जी बताया करते थे। सोचिए, सुपार्श्वती माता जी बताती थी, है ना। तो एक बीजाक्षर से आपकी जीवनचर्या बदल सकती है, आपकी पोजीशन बदल सकती है, आपके घर का इतिहास बदल सकता है। सोचो, तो आप लोग इस क्लास के अंदर में एक एक बीजाक्षर को मन वचन काय की स्थिरता के साथ में आत्मसात करें। बस मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, बार बार, और अधिक से अधिक अपने परिवारजनों को, इष्टजनों को, अपने मित्रों को, सबको जोड़िए कि भैया ये निःशुल्क एकदम गुरुकुल है। ये इस गुरुकुल में कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली अनुपस्थित होने पर एक बार आपके पास आशा आंटी का फोन डांटने के लिए जरूर आ सकता है। यह एक आपकी पेनल्टी हो सकती है, बस, और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर अधिक से अधिक लोग सीखें, लोगों को सिखाएं और अपनी सेवा पूरी दुनिया में देवें, और ये जयपुर हेरिटेज का नाम विश्व के कोने कोने में हमारे सभी हीलर अधिक से अधिक कोशिश करके पहुंचाएं, और मंजू दीदी के नाम का पूरे कोने कोने में एक अलग जगह दे कि जिससे आपके गुरु को आपके द्वारा, गुरु के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान, तभी आप उसके ऋण को चुका पाने में समर्थ हो पाएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा दीदी हमारे साथ नीरज दीदी भी जुड़ी हुई नीरज हैं। भाभी भी हैं, आशा एक बार दीदी उनका भी नीरज विचार जी सुनिए। जुड़ी हुई हैं। नीरज जी सुराना, हम चाहे 2 मिनट आपको बोले। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका आगमन हमारा बड़ा संबल होगा। ऐसी ही हमें आपसे बहुत पूर्व में भी हमने आपको इस बात के साथ में अनुरोध किया कि दीदी आपका आगमन और आपका जुड़ना हमें एक बहुत बड़ा पावर देगा। इसलिए आप जुड़े हैं तो हमें अवश्य ही हमें पिछली बार से भी 4 गुना ताकत मिलेगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द जरूर हमें अपने मुखार बिंद से बोलने का कष्ट करेंगे। नीरज भाभी, नीरज जी सुराना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका और आशा दीदी आपका। हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, उम्र में भी और ज्ञान में भी, फिर भी कहते हैं ना, बड़प्पन तभी दिखता है कि छोटों को भी आप इतना सम्मान और मान देते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको नमन करती हूँ नीतू दीदी को, आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई किसी कारणवश, और नमन करती हूँ डॉक्टर मनीषा जैन को, और नमन करती हूँ रूपाली को, जो रूपाली कल तक सीखती थी और आज सिखाने लगी है।
और मैं सुन रही थी। आशा दीदी सच बोलूं तो मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ने आई थी आज। आज मेरे घर में मेरी ननद मेरे जेठानी आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ने आई थी, लेकिन जब सुनी तो इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, मुझे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई और मैं सुनती चली गई। और बहुत खुशी हो रही है मुझे। मनीषा जी ने तो पीएचडी की है, इसमें डॉक्टर बन गई है वो तो, लेकिन हमारी रूपाली जो सीए तो है वैसे, और इसमें भी मुझे ऐसी लगती है कि वो भी डॉक्टर बन गई है अब तो। हाँ इतने सारे बहुत कोर्स, सुंदर, वाकई बहुत इतने अच्छा सारे, उन्होंने इसको आज। इसको तो मैं अपने से छोटी बहन समझती थी। कल तक वो सीख रही थी और आज कितनी अच्छे से उसने आप सिखाया आए ग्रामर बाहर को। आई, आपके लिए गाना है, आप आए बाहर आई। ऐसा नहीं है, आपकी मुस्कुराहट सब जगह छा गई सबके दिल पर, है ना। और जब स्टार्टिंग, जब कार्यक्रम हो रहा था, इतना सुंदर तरीके से हुआ। सच बोले तो जो 100 की उपस्थिति थी ना आज, फुल ऑन फुल, हमारा 100 का ही है ये जूम आईडी पूरा, और फुल उपस्थिति थी। वैसे ही मार्क्स भी फुल ऑन फुल थे, 100 में 100 मार्क्स। मनीषा जी जो दिन प्रतिदिन, जो आपकी बोलने की जो वक्तित्व कला जो निखर रही है, समझाने का जो तरीका आपका निखर रहा है, वो सही में हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और रूपाली तो जैसे बच्चों को समझाती है वैसे, है ना, ऐसे है ना, इतने अच्छे से समझा रही थी रूपाली। रियली टू गुड, टू गुड, टू गुड। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत आनंद आ रहा है। आप पूछ लेना आप चाहे सब लोग, मनीषा पार्टिसिपेंट दीदी से, का आशीर्वाद है, आशा आंटी, आप सब लोगों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद है है। ना। और आप सबकी प्रेरणा और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, बस हम लोग ऐसे ही आगे और बढ़ते रहें। जिस हिसाब से भाई साहब ने स्टार्टिंग किया था और उनका मंगलाचरण सुना, और आशा दीदी ने पूरी बात जिस तरह से समझाई सबको कि पनिशमेंट एक हो सकता है, आशा दीदी का फोन आ सकता है कभी भी अगर आप अनुपस्थित हुए तो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आशा दीदी का फोन आ जाता है तो, क्योंकि 2 बातें ज्ञान की अपने को सीखने को ही मिलेगी। अनुपस्थित होना नहीं है। ये जो 100 जो आप लोगों की उपस्थिति थी, ये हमेशा रहेगी, मुझे मालूम है। और फेसबुक आज लाइव था, और फेसबुक में इतने लोग थे, जुड़े हुए थे। मैंने काफी मैसेज कल भेजे थे, और मैसेज हम भेजते हैं, क्योंकि ये जैसे कहा गया कि निःशुल्क पाठशाला है ये, तो निःशुल्क पाठशाला और सिर्फ इसके लिए है कि आप सब लोग सीखें और औरों को भी सिखाएं। आज हमारी बहनें इतनी तैयार हो गई है, इतने हीलर्स तैयार हो गए हैं आज। और जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत इतने सारे कार्यक्रम पहले हुए थे, अभी बीच में सिर्फ ब्रेक लिया गया है, और कार्यक्रम निरंतर होते जाएंगे। सिर्फ इसी के ऊपर हम सीमित नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे, नया नया नॉलेज लेकर के आएंगे। और स्विच वर्ड इतना इजी साधन, हमारी रूपाली इंटरनेशनल, वो वहां के, और नेशनल हमारी डॉक्टर मनीषा जी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये पीएचडी करने का बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, ये खोज है, अनुसंधान है जो डॉक्टर मनीषा जी कर रही हैं। हो सकता है कितने माता जी गुरु महाराज के सानिध्य में उन्होंने ये काम किया होगा, कितना समय इसके लिए उन्होंने दिया होगा। और हमारे पास तो क्या होता, थाली सजी सजाई आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, कितना इसके पीछे, है ना। तो मनीषा जी ये लेके आ रही हैं, तो मनीषा जी का तो जितना सम्मान करे उनके लिए उतनी अनुमोदना कम है। रूपाली हाँ, जी ने विदेशी स्विच वर्ड सबको बताए थे पिछली बार, इंग्लिश हाँ, वाले। वही तो बोला। अब अरे मैंने रूपाली तो हिंदी वाले भी बनाए हैं, मतलब मनीषा दीदी लेके आ रही है अभी माता धर्म जी के की स्विच हेल्प वर्ड। से, हाँ, ये माता जी की हेल्प अनुसंधान से है तो वो सब उनका। हिंदी स्विच वर्ड सबको मिलेंगे। अभी मैंने, है ना, मेरे बेटे से ये बात की कि ना देखो, ये रूपाली दीदी, तुम देखता था ना, ये रूपाली दीदी पहले वो बैठा था, ये ऑफिस जा रहा था, वही दीदी आज हमें पढ़ा रही है। तो उसने क्या बात कहा, मम्मी ऐसे ही तो अपने आप को अपग्रेड किया जाता, और कितनी जल्दी आप फास्ट करते हो, ये सही आपके बात है, ऊपर है। तो बिल्कुल सही। मुझे तो क्या बोलूं मैं, रूपाली तुम्हारे लिए इतना अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता। और सबसे बड़ी बात, आशा दीदी जो सबको लेकर के चलती हैं, जो हम लोगों को इतना उनका सम्मान। उन्होंने एक फोन मुझे किया था कि इसमें रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। मैंने इतना कहा, दीदी मुझे तो लगता है कि नहीं लेना। बस बस नीरज, मेरे मन की बात तुमने बोल दी, लेना ही नहीं है, हमें तो सब काम फ्री में ही करना, हर काम। तो सही ये बात है। सारा, हाँ, आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक कोहिनूर हीरा है, सबके सब। और भाई साहब, सुभाष भाई साहब,
इतने अच्छे से मैनेजमेंट उनका, सुभाष भाई साहब का संचालन जो था बहुत ही सुंदर संचालन था। और जब आप मंगलाचरण करते हैं सुभाष भाई साहब, तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है और हम और कहीं चले जाते हैं। आपने एक लाइन बोला था कि प्रकाश चहुं दिशा हमें फैलाना है स्टार्टिंग में, तो ये दीपोत्सव अभी अभी गया है, हमने प्रकाश चहुं दिशा में फैलाया है और ये प्रयास है अपने अंदर दीप प्रकाश फैलाने का। तो हमें खुद प्रकाशित करना है और सबको प्रकाशमान बनाना है। यही इस दीपावली पर्व की शायद हम सबको संदेश दिया जाता है। और मैं आप सबके प्रति यही शुभकामना करती हूँ कि आप भी इन दीपों की तरह झिलमिलाते रहें और इसी तरह आप लोगों की जो मुस्कुराहट है हमेशा इसी तरह से बनी रहे और खुद भी प्रकाशमान बने, सबको प्रकाशित करे। यही बहुत बहुत शुभकामना। और आपने हमें जोड़ा, इस लायक समझा, इसके लिए भी आप सबको तहे दिल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज हमारे जो पार्टिसिपेंट जुड़े, बिल्कुल उन्होंने ही हमें 100 मार्क्स दिलाया है। यस, सुनो ना नीरज दीदी, पार्टिसिपेंट्स हाँ। के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि काया जी। सीसी कांच की छड़ में जाए टूट, और काया सीसी कांच की छड़ में जाए टूट, और लूट लगी है धर्म की, लूट सको तो लूट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रूपाली जी, बहुत लूट बढ़िया। लगी है धर्म की, लूट सको जी, तो लूट सके तो सही लूट। दीदी। और सबसे ज्यादा आभार मैं नीरज दीदी का करना चाहूंगी कि हम लोगों को प्रेरणा देती आशा दीदी और धर्मेंद्र भैया, और उनको भी प्रेरणा दे रही हैं। उनको भी हम नीरज दीदी कितना अच्छा बोलती हैं, हर वक्तव्य पे इतना ध्यान देती हैं किसने क्या बोला। देखिए सुभाष भाई साहब की उनकी प्रकाश वाली लाइन भी उन्हें याद है कि उन्होंने कैसे मतलब एक एक चीज को पॉइंट आउट करती हैं। तो इस और हमें इतनी प्रेरणा देती हैं, इसके लिए नीरज दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आते रहिए डेली और हमको प्रेरित करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में भी। आशा दीदी और सुभाष भैया हमें बहुत, इसी प्रकार हम साथ एक दूसरे का चलते रहे, बिल्कुल क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ये कड़ी है, हम एक दूसरे से जुड़े रह के कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा इसको हमारा लिख के मानना है। दीजिए, बहुत सुंदर लगा ये आपका कोटेशन। लिखेंगे सुभाष भैया, और चैट वीडियो में बॉक्स आ में गया बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में आ गया है। हाँ, रिकॉर्ड में आ गया है, रिकॉर्ड हो रहा है। और देखिए ना चैट और बॉक्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ओम की चैंटिंग कैसे करते हैं प्लीज बताएं, तो कल हम आपको बताएंगे कैसे ओम की चैंटिंग करना है। संतोष आंटी हमारे बीच जो कि 85 इयर्स ओल्ड है, वो कह रही मैं रोज डेली 9 टाइम्स ओम की चैंटिंग जरूर करूंगी। और भी बहुत सारे, विनीता जी छावड़ा कलकत्ता से जुड़ी हैं, वो भी हैंड रेज कर रही है, लेकिन आज हम उनसे माफी मांगते हुए क्षमा चाहेंगे, 4:15 बज चुके हैं। कल हम सारे हैंड रेज लेंगे, आज बस मीटिंग को यहीं क्लोज करना है। सुभाष भैया, आशा दीदी मीटिंग का एंड करें चलिए, प्लीज। एक बार पुनः सभी का, नीरज दीदी का, सभी को डॉक्टर जय मनीषा जी का, जय। रूपाली सबका जी का धन्यवाद, और पधारे सबको हुए जय सभी जय। महानुभावों का जयपुर हेरिटेज भक्तामर लिंक सेंटर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार जुड़े रहें। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जय। सबसे क्षमा, सबको जय क्षमा उत्तम। सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। क्षमा उत्तम।